हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 29 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 29 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इन जिनका भी आज 29 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी इन विच आर्टिकल? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 21 में इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 21 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बुद्ध पूर्णिमा किस दिन को मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो बुद्ध पूर्णिमा है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार विशाख माह में मनाया जाता है। अगर वैसे पूछा गया होगा तो मई महीना आपको दिया गया होगा। अगर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो वैशाख माह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने किस देश में रजत पदक जीता है? तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने ओरेगन संयुक्त राज्य अमेरिका में रजत पदक जीता है। ठीक है, ओरेगन संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ पे होती है? देखिए दोस्तों, विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा है ये मेघालय में मौसिनराम में होती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2022 आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? वू वन गोल्ड मेडल एट द 2022 आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो ये जीता गया निखात जरीन के द्वारा। तो निखात जरीन इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अप्रैल 2022 तक राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स टिल अप्रैल 2022? तो अप्रैल 2022 तक राज्यसभा की सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 है, 250 है। ठीक है, तो 250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज? देखिए दोस्तों, क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो ये टोटल 6, कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम और ओडिया। ये क्या है? भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इसके अलावा आपको जो भी ऑप्शन में दिया गया था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? देखिए दोस्तों, जो सरहुल त्यौहार है ये भारत के झारखंड राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो झारखंड इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मार्ले मिंटो सुधार कब पेश किया गया था? व्हेन वाज मार्ले मिंटो रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो मार्ले मिंटो जो सुधार पेश किया गया था वो 1909 में किया गया था। तो 1909 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आवर्धन का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? तो आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है -v/में। ठीक है दोस्तों, तो -v/u इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा अपने बात करें दर्पण सूत्र की, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। अगर यहीं पे बात करें अपने लेंस सूत्र की, तो 1/v + 1/u के बीच में आपको क्या कर देना है? सिंपली माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है, तो वह लेंस सूत्र बनेगा। ठीक है, जब प्लस करेंगे तो दर्पण सूत्र रहेगा, माइनस कर देंगे तो वह लेंस सूत्र बन जाएगा। ठीक है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा, कल वाली शिफ्ट में पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो लेंस की क्षमता जो P होती है वो 1/f होती है। क्या होती है? P बराबर 1/f होता है। तो P बराबर 1/f इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। F यहाँ पे क्या है? F यहाँ पे फोकस दूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में परिपक्वता राशि कितनी है?
व्हाट इज़ द अमाउंट इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें जो परिपक्वता राशि अमाउंट है वो 2 लाख रुपए का है, ठीक है। तो 2 लाख इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई थी। व्हेन वाज प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्टेड। तो प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना शुरू हुई ये 1993 में हुई थी, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेकिंग सोडा को गर्म करने से क्या बनता है। व्हाट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन में दिया गया था सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मुक्त होती है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ऑप्शन में आपको सोडियम कार्बोनेट दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है तो इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की घोषणा 15 अगस्त 2008 को की गई और इसे REGP योजना के स्थान पर क्या है, शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में। देखिए दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। तो अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में भोजन में कौन सा विलयन मिलने से क्षारीय होता है। तो मानव शरीर में जो भोजन है उसमें लाइपेज, इमाइलेज और काइमोट्रिप्सिन मिलने से वह क्या है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। तो इन तीन में से कोई आपको एक ऑप्शन में दिया गया था और वही इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। देखिए दोस्तों, जो धावन सोडा होता है उसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। कैसी प्रकृति होती है धावन सोडा की, क्षारीय प्रकृति होती है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। रासायनिक सूत्र भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत की जलवायु किस पर डिपेंड करती है। देखिए दोस्तों, भारत की जो जलवायु है वो मुख्य रूप से 3 कारक उसको प्रभावित करते हैं। कौन कौन से, अक्षांश, ऊंचाई और वायु दाब एवं पवने। ये क्या है, भारत की जलवायु मुख्यतः इन्हीं पे डिपेंड करती है। आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था या फिर आपको डिफरेंट ऑप्शन इससे देखने को मिले थे, आप कमेंट करके एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक कब पारित किया गया। व्हेन वाज द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल वाज पास्ड। तो ये पास हुआ था 28 दिसंबर 2017 को। या फिर क्वेश्चन था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो ये 30 सितंबर 1906 बांग्लादेश ढाका में हुई। परंतु काफ़ी जो कैंडिडेट्स है वो कह रहे थे 2019 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो पूरा क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है कि इन दोनों में से किस प्रकार से पूछा गया था या फिर कुछ अलग ही पूछा गया था। आप कमेंट करके एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें जरूर बताइएगा जिससे ऑल शिफ्ट में हम उसे इंक्लूड कर सकें। अगला क्वेश्चन पूछा गया न्यूलैंड का अष्टक नियम से संबंधित प्रश्न था। तो मैं इसकी आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम के साथ समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं। उन्होंने इसे अष्टक का नियम कहा, ठीक है दोस्तों। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो किस तत्व पर समाप्त होता है, कैल्शियम पर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। और इनका जो अष्टक नियम है 1866 में बना और इनके अष्टक नियम में कुल 56 तत्व थे। पहला तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था थोरियम। तो इन एक में से ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको राइट आंसर करना था। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो CnH2n+2 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। एल्कीन और एल्काइन का भी आप जरूर कवर कीजिएगा, डेली आपको कवर कराया जाता है और वहां से डेली एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें।